हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृणाल संघवी, मैं ILJD लैब से। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोने में निवेश करने के 5 तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका जो गोल्ड ETF है, वो तरीका मैंने पिछले वीडियो में कैसे आपको इन्वेस्ट करना है मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और अभी आज मैं आपसे दूसरा तरीका बता रहा हूँ। गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, और म्यूचुअल फंड ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि गोल्ड में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम आगे बात करें तो ये है कि जैसे हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि ETF में हमें मिनिमम गोल्ड वेट जो रहता है हमारा, उतना तो हमें लेना ही पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। हम म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट सारा हमारा गोल्ड ETF में ही जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहली बात तो हमें डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर ETF में ट्रेड करना है तो हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट के बिना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और ये उन लोगों के लिए है कि जो सोने का प्राइस का सीधा बेनिफिट लेना चाहते हैं विदाउट डीमैट अकाउंट। तो उन लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बढ़िया रास्ता है। तो म्यूचुअल फंड यानी जैसे मैंने पहले ETF में बताया था वैसे यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड परचेस करने से ये मानिए कि आपके पास सोना नहीं आ रहा है, फिज़िकल सोना। ये एक तरीके से डिजिटल सोना है और सबसे सुरक्षित रूप से इन्वेस्ट करने का तरीका है। जैसे हर कंपनी की एक प्राइस मार्केट में होती है जिसे हम NAV कहते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी गोल्ड की एक प्राइस होती है, एक NAV होती है। उस NAV के हिसाब से आपको परचेस करना होता है गोल्ड। और सबसे बड़ी बात कि आप इसमें छोटी से छोटी रकम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम अमाउंट ये हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप छोटी से छोटी रकम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, तो वो सेम थियरी जो है हम गोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप अपने बजट के हिसाब से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या जो भी मतलब आपकी प्लानिंग है पूरे साल की इन्वेस्ट करने की, उस हिसाब से उसको आप डिवाइड करके SIP में कन्वर्ट करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात कि ये सोना बेचना भी उतना ही आसान है जितना हम फिज़िकल सोना बेचते हैं। ये डिजिटल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होगी बेचने के लिए। ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। जैसे हम अपना फिज़िकल सोना किसी शोरूम में दे देते हैं और वो हमें रुपए दे देता है, वैसे ही इसमें भी जो हमारी म्यूचुअल फंड होती है वो हम सेल कर देंगे, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और ये जो पूरी प्राइस है जो म्यूचुअल फंड की या ETF की जो है, वो SEBI के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और इसमें एक चीज़ जो है जो हमें ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये जो खर्च है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जो होता है वो म्यूचुअल फंड की जो सारी योजना होती है उसमें से जो भी फंड आता है वो गोल्ड ETF में जाता है। तो मतलब दो फंड जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से सिर्फ इसका जो खर्चा है वो खर्चा आपको डबल लग सकता है, लेकिन उसके सामने आपको बेनिफिट है कि भाई आपको बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हो और छोटी से छोटी अमाउंट का भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि 5 में से एक तरीका हमने गोल्ड ETF का, जिसका एक अलग से वीडियो बन चुका है, और दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड का गोल्ड में इन्वेस्ट करने का था, जिसका वीडियो आज अभी बन चुका है।
और भी 3 वीडियोस हमारे बाकी है, क्योंकि मैंने 5 तरीके बताए थे तो 2 उसमें से मैंने आपसे शेयर किए, 3 और भी बाकी है। तो ये बाकी 3 वीडियो और ये दूसरा वीडियो के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो डायमंड से बारे में डायमंड से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो अपग्रेड कीजिए, जिससे कि आपको कभी भी डायमंड ज्वेलरी या लूज डायमंड या गोल्ड या परचेस करने में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एक बार फिर कृणाल संघवी, इंटरनेशनल लैब फॉर डायमंड एंड ज्वेलरी से थैंक यू।